तमीज से बात कर। आतंक का दूसरा नाम APS। जी हाँ, APS सर्टिफिकेट। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि क्या है APS सर्टिफिकेट और ये किन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है और इसके अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स APS ऑफिस में हमें कोरियर करने हैं। और इस वीडियो के एंड में हम उन टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जिनकी मदद से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपना APS सर्टिफिकेट 2 महीने से भी कम टाइम में ही मिल गया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो APS सर्टिफिकेट जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए 2001 में लागू हुआ था और वियतनामीज स्टूडेंट्स के लिए 2007 में लागू हुआ था। उसके बाद अब 2022 नवंबर में ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंडेटरी हो गया जो बैचलर्स और मास्टर्स करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। PhD वालों के लिए ये एक अलग प्रोसीजर है, उनके लिए APS सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। तो APS का मतलब है Anerkennung von Studienleistungen, जिसका मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि APS सर्टिफिकेट के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके APS सर्टिफिकेट सर्च करना है। उसके बाद आपको APS का ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके तो हमारे पास ये APS ऑफिस का होम पेज आ जाता है। फिर हम ऊपर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, जिस पे हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है जिसके 7 सब सेक्शन हैं। 7 सब सेक्शन में सबसे पहले आता है अपना, जिसमें हमें एक यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ता है और उसका एक पासवर्ड हमें खुद से बनाना पड़ता है। तो वो एक मैं आपके लिए डमी के लिए भर रहा हूँ। इस तरीके से आपको करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर सेकंड होम पेज पे हमें सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है ये सब आपकी पर्सनल डिटेल आपको भरनी है। और ईमेल आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ईमेल जब भी भर रहे हो तो आप इसकी स्पेलिंग से लेके हर चीज़ डिटेल में चेक करेंगे 2 बार 3 बार, ताकि आपको आगे दिक्कत फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यही एक अकेली चीज़ है जिससे आप कम्युनिकेट करने वाले हैं APS ऑफिस के साथ। इसके बाद आपको ये पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, ये सब आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे मैं डमी में भर रहा हूँ उसी तरीके से आपको ये फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें हमारे पास थर्ड सब सेक्शन में 10th और 12th की हमें डिटेल भरनी है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सब सेक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल भरनी है। अगर स्टूडेंट ने सिर्फ बैचलर्स किया है तो आप क्या करना है, सिर्फ बैचलर्स तक फॉर्म फिल करना है, मास्टर्स को स्किप कर सकते हो। और अगर आपका बैचलर्स परस्यूइंग है तो आप स्टिल स्टडिंग इन बैचलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। और फिर ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं बैचलर्स के तो आप प्लीज़ थोड़ा और वेट कीजिए, उसके बाद आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप APS के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। अगर पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ भी आपका काम चल सकता है APS ऑफिस के साथ। और इस तरीके से आपको मास्टर्स की डिटेल भरनी है। उसके बाद हमारे पास आता है 5th सब सेक्शन। इसमें कोर, अगर आपने ये कोर टेस्ट AS टेस्ट दिया है तो आप इसको फिलअप कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आता है अपना 6th सब सेक्शन फॉर्म का। इसमें आपने अगर IELTS का या TOEFL का या गोएथे का जो भी टेस्ट दिया है या दोनों दिए हैं IELTS या गोएथे, तो आप दोनों की डिटेल्स इसमें फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये है सबसे इम्पोर्टेंट सब सेक्शन अपने APS फॉर्म का, जिसमें आपको अपनी पेमेंट करनी है। और ध्यान दीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप पेमेंट ऑनलाइन या CC एवेन्यू के थ्रू कर रहे हैं, CC एवेन्यू को छोड़िए, सिर्फ ये इसका मतलब है ऑनलाइन पेमेंट, ना कि ऑफलाइन पेमेंट, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी जो टाइमलाइन रहेगी APS सर्टिफिकेट की मिलने की, वो काफ़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप पेमेंट ऑफलाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी टाइम लिया जा रहा है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये पेमेंट आपकी नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन आके फ्यूचर में अगर विदड्रॉ करना चाहते हो तो आपकी ये फ़ीस जो 18,000 पे आपने पे की है ये वापस नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान से आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये फिलअप करने के बाद आपको ये डिटेल्स एक बार या 2 बार आपको प्लीज़ चेक करनी, ताकि आप ये आगे मिस्टेक जिसकी वजह से आप दिक्कत आगे फेस करोगे वो स्किप हो सकती है। तो प्लीज़ 1-2 बार इस फॉर्म को पढ़िए, आप डिटेल्स
प्रीसाइजली चेक कीजिएगा। उसके बाद आपको आगे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आने के बाद यही फॉर्म आपको प्रिंट आउट कराना है। तो ये है APS मास्टर्स चेकलिस्ट या बैचलर्स चेकलिस्ट। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, यही डॉक्यूमेंट हमें एनवलप में डाल के APS ऑफिस में कोरियर करने हैं या फिर हमें खुद से वहाँ पे सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये 7 सबसेक्शन का फॉर्म फिल किया था उसको हमने प्रिंट आउट करना है, जो डाउनलोड किया था। उसके साथ हमें एक कंसेंट फॉर्म भी अटैच करना है जिसमें एक स्टूडेंट क्लियरली मेंशन करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं APS ऑफिस में भेज रहा हूँ वो अगर वो फेक निकले तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी एप्लीकेशन के बंद होने का कारण भी मैं ही हूँगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कंसेंट फॉर्म अटैच करना है, अपने साइन करने हैं, नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ होती है। उसके बाद हमने जो पेमेंट किया है 18,000 वो भी हमें एक स्क्रीनशॉट लेके उसको भी इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद हमें एक आधार कार्ड फ्रंट और बैक का भी प्रिंट आउट हमें निकालना है और इसके साथ अटैच करना है। और इसी तरह से हमें पासपोर्ट का भी फ्रंट एंड बैक पेज भी प्रिंट आउट कराना है कलर्ड। उसके साथ 10th 12th और बैचलर्स की मार्कशीट और उसकी डिग्री प्रोविजनल हो या ओरिजिनल हो वो अटैच करनी है। और अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसका भी ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स का मास्टर और मास्टर्स का सभी मार्कशीट एंड डिग्री अटैच करनी है। और सबसे लास्ट में आपको अपना गोए थे या दूसरा आइल्स का टेस्ट दिया है, टोफल्स का टेस्ट दिया है, वो भी उसके साथ सबसे नीचे अटैच करना है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट होगी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक भी नहीं सेंड करना है एनवलप में। जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको कलर्ड प्रिंट आउट कराने हैं और उन्हीं को एनवलप में डालना है, ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं, बाद में उनको रिग्रेट होता है और APS उनको यूजुअली इतना जल्दी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता फिर। और अब आते हैं असली मुद्दे पे, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से हम अपना सर्टिफिकेट 1-2 महीने के कम टाइम में ही अपना सर्टिफिकेट हम ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिक से कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने हो सके, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, डिग्री, हर एक आपके उस एनवलप में होनी चाहिए जो आपने सबमिट किया है, ताकि नो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ताकि उनको बार बार किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको पूछना ना पड़े। तो इसलिए ये भी आपके प्रोसेस के टाइम को कम करेगा। दूसरा, जब आप बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल्स भर रहे होते हैं तो उसमें आपसे स्टूडेंट पोर्टल्स की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपका यूज़र नेम और आप पासवर्ड, जो वो फिलअप करते हैं और देखते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हो या नहीं हो। और उसके साथ आपके प्रोफेसर से भी वेरीफाई करते हैं कि आप उस वहाँ से थे या ये आपकी मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट सब, ये सब डिटेल कंफर्म करते हैं आपके प्रोफेसर से। ये कोई भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता कि भाई HOD हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो। तो आप उस प्रोफेसर की ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, जो आपके क्वाइट क्लोज हो, तो आप उनसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो कि प्लीज़ आप उनका मेल चेक कीजिए, ये सब वो सब। और इसके साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव रहे, जो आपके साथ रहे, वो आपको वहीं पे मेंशन करना है, आपका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर। और प्रोफेसर की ईमेल आईडी वो चेक करना है, उसकी स्पेलिंग सब चेक करना है, ताकि वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ आपसे और आपके प्रोफेसर से, ताकि आपके मार्कशीट से लेकर डिग्री तक की सारी वेरिफिकेशन क्विकली कर पाएँ। और आपका नंबर देने का एक ही मतलब है कि एक वेरिफिकेशन कॉल आता है। वेरिफिकेशन कॉल क्या आता है कि APS ऑफिस स्टूडेंट को कॉल करता है, पूछता है कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स कि भाई कि आपकी एप्लीकेशन है, आपने मास्टर्स कहाँ से किया, बैचलर्स कहाँ से किया, बस इतना ही पूछते हैं, कुछ ज़्यादा हट के नहीं पूछते। तो आप इजीली उनके क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। और हाँ, ये APS ऑफिस का नंबर है, आप प्लीज़ इसको सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में APS के नाम से, जो भी एक पर्टिकुलर नाम से, तो आप क्विकली रिकग्नाइज कर पाएँ कि ये कॉल आपकी APS से है। क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अननोन नंबर को इग्नोर कर देते कि कोई स्पैम कॉल हो सकती है। तो प्लीज़ ये नंबर है, इसको आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए। और अब असली ईमेल की बात है कि अगर आपको अपने 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, आपके पास APS की तरफ से कोई ईमेल नहीं आती है, तो आप उनको एक मेल कीजिएगा कि व्हाट इज़ स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन प्रोसेस। तो वो उनको चेक करेंगे ताकि वो रिकग्नाइज कर पाएँ कि हाँ, इस बच्चे की भी एप्लीकेशन आई है, तो उसको इनिशिएट कर पाएंगे। तो 15-20 दिन में आप उसको ईमेल कीजिए APS ऑफिस को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बार बार मेल मत करना है APS ऑफिस को।
क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपकी ये इस ईमेल को स्पैम समझ के ब्लॉक कर देंगे और आपका और एपीएस का फर्दर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और आपकी एप्लीकेशन वहीं पे बंद हो सकती है। दूसरा नंबर दिखा है तो आपको दिमाग में आया होगा कि आप उनको कॉल कर सकते हो, तो नहीं, एक रोबो कॉल होती है। अगर आप उनको कॉल करते हो तो वो बोलेंगे कि सारा कम्युनिकेशन द्वारा हो सकता है, फ़ोन कॉल से नहीं होता, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। बस ध्यान रखिएगा जब उनका वेरिफिकेशन कॉल आए तो आपको उसको आंसर करना है। फिर अगर 20 दिन हो गए तो आपने वो मेल किया, अब 40 दिन के बाद यानी सवा महीना के बाद अब उनको फिर से एक मेल कीजिएगा कि मेरा समर इनटेक या विंटर इनटेक है अगला और मेरा एडमिशन लेटर आ चुका है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एपीएस मेरा 1 साल और ख़राब हो जाएगा, कुछ इस तरह का लिखिएगा कि क्विकली मेरे प्रोसेस को स्टार्ट कीजिएगा। मैं एक ड्राफ्ट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा या आप कमेंट में लिख देना, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो उस ड्राफ्ट के साथ आप उस ईमेल को एपीएस को सेंड करोगे तो वो आपकी प्रोसेस को क्विकली करेंगे और आई बैट वो 2 महीने के अंदर ही आपका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या हुआ है कि उनको अगले ही वीक वो एपी सर्टिफिकेट मिल गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 15-20 दिन के बाद एक ईमेल और दूसरी ईमेल 40 दिन के बाद करोगे तो आपका सर्टिफिकेट एपीएस का 2 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। और आप अपने प्रोफेसर्स को वीकली पूछ सकते हो कि आपके पास कोई ईमेल एपीएस, आप उनको ईमेल आईडी शेयर कर दो एपीएस ऑफिस की, ये ईमेल आईडी एपीएस ऑफिस की, और पूछो कि आपके पास कोई ईमेल आया है या नहीं आया है। यूजुअली क्या होता है, एपीएस ऑफिस आपको पहले मेल कर देता है कि भाई हमने आपकी मार्कशीट्स वगैरह ईमेल कर दी आपके प्रोफेसर को, तो आप उनको बोल दीजिएगा कि आप एपीएस ऑफिस को वापस रिप्लाई बैक कर दो। यूजुअली ऐसा होता है, तो कभी कभी अगर मेंशन नहीं करते तो आप प्लीज़ अपने प्रोफेसर से पूछते रहिए, तो ये क्वाइट हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और फाइनली अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप अपने अपकमिंग जर्मनी की यूनिवर्सिटी को भी मेल कर सकते हो, प्रोफेसर को मेल कर सकते हो, प्लीज़ मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ इस कोर्स में और मेरा एपीएस पेंडिंग है जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ वीज़ा के लिए, तो प्लीज़ आप उनको मेल कर दीजिए एपीएस ऑफिस को, ताकि मेरी प्रोसेस इनिशिएट हो या जल्दी से जल्दी मुझे एपीएस सर्टिफिकेट मिले। तो इस तरीके से भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जल्दी से जल्दी एपीएस सर्टिफिकेट लेने में। तो बस आज के लिए इतना ही अपनी वीडियो में। अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस पे और वीडियो आने वाली हैं जर्मनी से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड।